डॉक्टर अभिमन्यु जोशी और मैं शादी कर रहे हैं। अश्विन वाधवा के खिलाफ जो कनाडा पुलिस ने सर्च वारंट जारी किया था, उसकी एक कॉपी इस फाइल में अटैच है। देखने पर साफ पता चलता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक और धोखेबाज आदमी था। शरीफ आदमी समझकर रहने के लिए जगह दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार करो। मैडम का दुपट्टा इस पंखे में अटक गया था। ये तो अच्छा हुआ कि साहब ने मैडम की जान बचा ली। मम्मी आप ठीक तो है ना? अभिमन्यु, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था मम्मी के साथ ये सब कुछ हुआ और मैं तुम पर नाराज हो गई। आई एम रियली सॉरी। हो जाता है, सेट पर ये हंगामा हो ही जाता है। ओह माय गॉड, व्हाट एन एस्केप! माय गॉड, यू आर अ ब्रेव बॉय। यू सेव्ड माय लाइफ। ओह माय गॉड, मेरा दुपट्टा ये तो बिल्कुल फट गया है। अब मेरी ड्रेस का क्या होगा? ये तो कंटिन्यूटी की ड्रेस थी। नेहा, जिमी को फौरन फोन करो, बोलो दूसरी ड्रेस बनाए। ओह माय गॉड। ठीक है माँ, मैं उन्हें बता दूंगी। वाकई मुझ में बात है। पता है, जब खान साहब ने मेरा पहला स्क्रीन टेस्ट लिया था तो क्या कहा था? मुझे मेरी मेनका मिल गई। मेरी आंखें किसी भी विश्वामित्र की तपस्या भंग कर सकती। आंटी आप आंटी, आर यू इन योर सेंसेस? आई एम ओनली 23। मैं सिर्फ 23 साल की हूँ। नेहा, प्लीज पता करो मेरी नेक्स्ट शूटिंग कब है, और विपिन से कहना कि डेट्स कंफर्म कर देनी, तो कंफ्यूजन हो जाता है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। इतना चैलेंजिंग रोल है। पता है, there's a scene मेरी माँ के साथ with my mother. Please hold this. Hold this, please. Who's asking you to smoke? तो मेरी माँ के साथ मेरा सीन है। माँ, आज तो तुमने मुझसे मेरी खुशियां ही मांग ली। अपनी नहीं मांगी होती माँ तो मैं खुशी से दे देती, लेकिन ये क्या? खानदान की मर्यादा के लिए कितनी औरतें बलि चढ़ेंगी, कितनी औरतें। माँ, आज मैं ये परंपरा तोड़ दूंगी। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मानस प्लीज कम, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। एक्चुअली मैं सीधे वॉर्ड में चला गया था। सो मोर लेस थिंग्स आर फाइन, एक्सेप्ट वार्ड नंबर 23 में द बेबी इज नॉट सो स्टेबल, लेकिन उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने डॉक्टर मेहता को समझा दिया है एंड आई विल गो नाउ। आई विल फॉलो इट अप। जल्दी में हूँ, कॉफी शेयर कर ले। सिर्फ कॉफी शेयर करोगे और कुछ नहीं? सॉरी भैया, आप लोग बताएं ना बताएं, लेकिन आप और सिमरन की खुशी में हम दो शामिल हैं, सो कांग्रेचुलेशंस। आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बता नहीं वाला था। नहीं, ये सारे बहाने हैं। उर्मिला ने मुझे बता दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। बट आई अंडरस्टैंड दैट आप तो शादी की तैयारी में लगे होगे, लंचेस, लॉन्ग ड्राइव्स, बाकी कहाँ याद रहेगा। स्टॉप पुलिंग माय लेग। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, फाइनली सिमरन एंड मी आर गेटिंग मैरिड। नहीं, तुम दोनों ने बहुत कुछ सहा है जिंदगी में, इट्स फेयर इनफ, यू डिजर्व टू बी हैप्पी नाउ। मानस, सिमरन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। उसने कहा कि अगर तुम ना होते तो वो टूट ही जाती। तुमने उसे बहुत सपोर्ट किया है एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट। भाई, हमने तो जो भी किया अपने दोस्त के लिए किया। अब हमारे सर से बला टली और आपके सर आई। मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ। तुम्हें क्या लगता है नेहा, मुझे
मुझे अपना फोटो सेशन करा लेना चाहिए यार। नहीं मम्मी, अभी पिछले दिनों तो आपने फोटो सेशन किया था। ये देखिए, ये आपकी फोटोग्राफ्स देखिए। ये आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये और इसमें तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए, दिस वन आल्सो। वाकई कोविद ने बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ्स खींची है ना। मैं ना शाइनी साहब को ये सब फोटोग्राफ्स भिजवा दूंगी। आई वॉन्ट टू वर्क विद हिम। उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए ना हीरोइन फाइनल नहीं की है। यस, आई टॉक टू हिम। वाकई इतनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं। विपिन से कहूंगी आज ही उनसे बात कर ले। मेरे लिप्स के क्या बाउट है। रियली I must use this color lipstick, no? It suits me. What a figure. सही है। I suit the role. 16 साल की लड़की, पहलगाम में शूटिंग होगी, हीरो घोड़े पर चढ़कर आ रहा है, फूलों की घाटी। सौरभ, वो जो महिला का केस आया हुआ है ऑफिस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का, इसके बारे में अपने वकील से बात करनी चाहिए ना। जीजा, कुछ दिनों के लिए आप हेल्पलाइन का काम इंडिपेंडेंटली संभाल लीजिए प्लीज। मैं दरअसल इत्मीनान से अपनी बेटियों की शादी एंजॉय करना चाहता हूँ। ओके। हाँ भाई, थोड़ा गाना वाना होना चाहिए, दावतें होनी चाहिए, रौनक लगनी चाहिए। शादी वाला घर है ना। हाँ, ये तो है। सिमरन की पहली शादी में कुछ ना करने का अफसोस ही रह गया। अच्छा एक बात बताओ, सिमरन की शादी की तारीख कब की तय है? अब ये तो आपका काम है दीदी, आप ही सिमरन से पूछिए उसके दिल की बात, कब करना चाहती है वो शादी। मैं तो डरता हूँ कहीं वो अब अपना फैसला ना बदल ले। तुम भी खामखा डर रहे हो। एक बार फैसला लेने के बाद सिमरन उनमें से नहीं है जो फैसला बदल दे। हाँ, तो जल्दी से उसकी शादी हो जानी चाहिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? शादी से पहले की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। लेट हर एंजॉय लाइफ। हेलो एवरीबॉडी। भाई बहुत लंबी उम्र है। क्यों? तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। Really? हाँ। क्या? भाई तुम्हारे पापा को शिकायत है कि जब से उनकी बेटी ने शादी के लिए हाँ की है, वो नजर ही नहीं आती है। और वो मन्नू, वो तो दर्शन ही नहीं देता है, गायब हो गया। भाई आज लगता है शादी की डेट अनाउंस करने आई है। आप ये खुशफहमी में मत रहिएगा, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट अवार्ड सेरेमनी की डेट याद दिलवाने आई हूँ। अरे याद है बेटा, सब याद है हमें। टिकट्स बुक हो चुके हैं, दीदी ने तो मेरी पैकिंग भी करवा दी है। थैंक यू। अपनी बेटी और अपने होने वाले दामाद प्रणय को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिलता देख मेरा सीना तो गर्व से फूल जाएगा। पापा थैंक यू। अच्छा सुनो बेटा, प्रणय से कह देना कि हम तीनों यहाँ से एक साथ ही चलेंगे। डन। हाय। ओह हाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक्चुअली सलाह लेनी है। Yeah, sure. Please have a seat. सब ठीक है? नहीं, कल जब तुमने कहा कि मैं मम्मी को उनके हाल पर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, तो अब तक मुझे ये बात परेशान कर रही है। क्या वाकई में गलती कर रही हूँ? लिसन, आई एम सॉरी अबाउट दैट। मुझे शायद उस चीज़ में बीच में नहीं बोलना चाहिए था, बट एक्चुअली मैंने उनको देखा और मैं आई रिएक्टेड, बट डोंट माइंड इट प्लीज। नहीं, तुमने अच्छा किया, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। सालों से मैं अपनी माँ के साथ एक अंधेरे दलदल में फंसी हुई हूँ, डूबना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी खुद को बचा नहीं पा रही हूँ। आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि लोग या तो मजाक उड़ाएंगे या फिर तरस खाएंगे।
इसलिए मैंने तुमसे कहा मम्मी के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम पे एक भरोसा सा हो गया है। हाँ कहो ना, क्या बात क्या है? मेरी मम्मी को तो तुमने देखा ही है, वो एक एक्ट्रेस रही हैं। अरे हाँ, उनकी इनफैक्ट मैंने फिल्म भी देखी है, वो कौन सी थी, मेनका। लेकिन एक तो वो उम्र उनकी इतनी हो गई एंड मेकअप इतना ज़्यादा था कि मैं पहचान नहीं पाया। मेकअप की परतों में वो अपनी झुर्रियाँ छुपाती हैं। आज भी खुद को यंग फिल्म स्टार समझती हैं। 70s में उनकी काफी फिल्में हिट हुई, श्रृंगार, एनका, चिलमन, पतझड़, और फिर अचानक कई फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी उनकी फिल्मों को टच नहीं किया। कुछ फिल्म फ्लोर पर अटक गई और कुछ फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। और मम्मी उसी दौर में कैद होकर रह गई। मेंटली आज भी वो वही 25 साल पहले वाले दौर में जी रही है। आज तक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगी उनका दौर गुजर चुका है। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। वो कल क्यों कह रही थी कि एक बार दोबारा नंबर 1 स्पॉट पर वापस आएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। एक्चुअली ये एक्टिंग की फील्ड, एक्टिंग क्यों, इनफैक्ट सारी ग्लैमरस फील्ड्स इतनी ज़्यादा अनसर्टन है दैट ऐसा होता है। एंड you know, you just feel that you're there, you're just there. नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन और वो डिप्रेशन समझ में तो आता है बिल्कुल। बट यू नो what I don't understand is your mother's behavior. जब मम्मी की फिल्म्स एक के बाद एक फ्लॉप होने लगी तो लोगों ने उन्हें अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया। दूसरी यंग एक्टर्स के साथ काम करने लगी। मम्मी बहुत इनसिक्योर हो गई थी। रोल देने के प्रॉमिस के साथ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने उनको एक्सप्लॉइट किया। उनके अपने फ्रेंड्स, कलीग्स ने और मम्मी शोषण का शिकार होती रही। लेकिन उसके बाद भी उनकी ना कोई फिल्म बनी और ना ही रिलीज हुई। मम्मी इंतजार करती रही और आज तक कर रही। आज भी अधूरी फिल्मों की स्क्रिप्ट लेकर डायलॉग याद करती हैं, खुद शूटिंग की डेट्स देती हैं और खुद काट देती है, खुद तैयार होती है, घड़ी का इंतजार करती है और मैं मम्मी को पिछले 25 साल से ऐसे ही देख रही हूँ। वो उसी भ्रम में है, मुंबई से दूर, नासिक इतनी दूर आने के
बाद भी वो जैसे वही है। You know, I feel that ये जिस इल्यूजन में तुम्हारी मदर है वो तुम ही लोगों ने तो पाल के रखा है उनके लिए। उनकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सी अल्टीमेटली यू विल हैव टू शो हर द ट्रूथ। सच्चाई से उनका सामना तो तुम लोगों को करवाना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। कई बार कोशिश की, लेकिन मम्मी सच सुनना ही नहीं चाहती। इतनी वायलेंट हो गई थी कि डर के बारे मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया उनसे। उनकी पुरानी फोटोग्राफ्स दिखाकर मैं उनकी खूबसूरती की तारीफ करती हूँ और मम्मी खुद को यंग समझकर खुश हो जाती हैं। ठीक है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो खुश रहे और वो इस दुनिया की बदल जाने की सच्चाई से दूर ही रहे। नहीं 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 नहीं, लिसन नेहा, देखो ठीक है वो तुम्हारी माँ है, तुम उनको टूटते हुए नहीं देखना चाहती। दैट्स फाइन, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन ये भी तो समझो कि तुम एक बीमार को बीमार बनाए रखना चाहती हो। यू नॉट गोइंग टू हेल्प हर इन एनी वे। यू अंडरस्टैंड दैट? तुम्हें चाहिए कि तुम उनका इलाज करो। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ऐसा तुम्हें लगता है, ऐसा तुम्हें लगता है कि देर हो गई। देर हो ही नहीं है। सुनो, एक काम करो, देखो एक बार फिर से कोशिश करो कि उनको ये समझा सको दैट अब वो वक्त नहीं रहा। राइट? अब एक बार वो हो जाए तो देन वी शैल पिक इट अप फ्रॉम देयर। एंड अगर मतलब तुम्हें किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो या कोई हेल्प चाहिए तो I'm there. I'm always there. Yeah? Huh? क्या बात है, डॉक्टर प्रणय अभी तक आए नहीं? हाँ, आपको पता नहीं है? डॉक्टर प्रणय प्रेसिडेंट्स अवार्ड के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ओह ग्रेट, वाकई में वो डिजर्व करते हैं। डॉक्टर जोशी को ठीक करने में बहुत मेहनत की थी उन्होंने। लगता है आप लोगों को डॉक्टर प्रणय के बिग अचीवमेंट के बारे में पता नहीं। क्या बात है? अब वो अपने ही एक स्टूडेंट से शादी करने वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब रश्मि माथुर के साथ उनके लव अफेयर की चर्चा अफवाह नहीं थी। बट दिस इज टू मच। ये स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप की बेइज्जती है। आइए डॉक्टर प्रणय। डॉक्टर प्रणय, एक तरफ तो प्रेसिडेंट्स अवार्ड और दूसरी तरफ अपनी स्टूडेंट पर गलत नजर डालने का अच्छा एग्जाम्पल आपने कॉलेज में रखा है। क्या गलत नजर के बारे में आप बात कर रहे हैं? जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उससे शादी कर रहा हूं और इत्तेफाक की बात है कि वो मेरी स्टूडेंट है। लेकिन एक पाक रिश्ता जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है उसकी मर्यादा तो तोड़ दी है ना आपने। आप लोगों की इस नैरो माइंडेडनेस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमें प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। पता नहीं क्या हो गया प्रणय को पापा। उन्होंने कहा था कि आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आ जाइएगा। रिलैक्स, पहुंचता ही होगा। दीदी जीजा, इन दोनों की शादी की जिम्मेदारी बस आप पर छोड़कर जा रहा हूँ। अब चिंता भी छोड़ दो, मैं और आमना सब कर लेंगे। प्रणय का फोन ऑफ है, पता नहीं कहाँ है। अरे भैया आ जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। Hey guys, do you know Dr. Pranay has resigned? What? It's not possible. किसी ने ऐसे ही रूमर फैलाया होगा। No, it's not a rumor. डॉक्टर प्रणय आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। सर आपने रिजाइन कर दिया, लेकिन क्यों? देखो 2 दिन के बाद मेरी शादी होने वाली है रश्मि से और मैं नहीं चाहता कि लोग बेकार की बातें करें कॉलेज में। अगर रश्मि मेरी स्टूडेंट रही तो हो सकता है कि लोग समझेंगे कि मैं उसकी तरफ पार्शियल हूं। नहीं सर, आपके लिए कोई ऐसा नहीं कहेगा। एक मिनट, मैं जरा मेडिकल कॉलेज फोन करके पूछूं। शायद प्रणय मीटिंग में बिजी और टाइम का उसे अंदाजा नहीं। मेरी फ्रेंड गीतिका का फोन है। हेलो, व्हाट इज दिस रश्मि? तुमने मुझे बताया तक नहीं कि डॉक्टर प्रणय ने कॉलेज से रिजाइन कर दिया है। मैं बाद में बात करती हूँ। प्रणय ने कॉलेज से रिजाइन कर दिया।